हेलो स्टूडेंट, मैं सलीम अहमद एक बार फिर आपके लिए लाया हूँ हिंदी व्याकरण। और आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, और संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो उनके मिलने के बाद जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा यहाँ पर विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय। अब वर्ण हम देखते हैं तो संधि किस किस के बीच में होती है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच जब संधि हुई तो ये शब्द नया जो शब्द बना वो बना विद्यालय। यानी इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो ही संधि कहलाता है। इसी तरह नीचे देखते हैं रमा प्लस ईश बराबर रमेश। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ वो संधि कहलाता है। रमा प्लस ईश बराबर रमेश। आगे देखते हैं संधि के प्रकार, यानी संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। ये पांचों भेद स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यानी जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है, और स्वर संधि के अंतर्गत विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय। स्वर संधि की परिभाषा एक बार हम देख लेते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है कि जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो ही स्वर संधि कहलाता है। अब दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, तो यहां पर भी बड़े आ है और यहां पर भी आ है। यानी इन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ वो दीर्घ संधि कहलाता है। यहां पर भाव प्लस अनुसार, तो क्या बना? भावानुसार। यहां पर दीर्घ हो गया। इसी तरह वेद प्लस अंत बराबर वेदांत, तो यहां पर भी दीर्घ हो गया। आगे देखते हैं गुण संधि। उदाहरण के रूप में राज प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र। जब जय और ई का मेल होता है तो वो किस में बदल जाता है? ऐ में बदल जाता है। ए प्लस ई, जय का ए और प्लस ई, ए प्लस ई मिलकर क्या बने? ऐ। तो क्या बना? राजेंद्र। इसी तरह देव प्लस इंद्र, इसका ए और ये ई, इन दोनों के मेल से क्या बना? ऐ। तो क्या बना? देवेंद्र। इसी तरह आगे देखते हैं नंबर 3 वृद्धि संधि। वृद्धि संधि उदाहरण के तौर पर हमने देखा मत प्लस ऐक्य बराबर मतैक्य। यहां पर हमने देखा गुण संधि में यहां पर एक ही एक मात्रा थी, और यहां पर वृद्धि होने के बाद यहां पर 2 मात्राएं हो गई। तो मत प्लस ऐक्य बराबर मतैक्य। यानी ए प्लस ऐ, ए प्लस ऐ का जब मेल होता है तो ऐ में बदल जाता है। इसी तरह 1 प्लस 1 बराबर 1। अगला देखते हैं यण संधि।
यह संधि उदाहरण के तौर पर हमने लिखा सु प्लस आगत बराबर स्वागत, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। अगला है अयादि संधि। उदाहरण के रूप में हमने देखा चे प्लस अन बराबर चयन, अय प्लस ए का जब मेल होता है तो अय हो जाता है, ए प्लस ए बराबर अय चयन, चे प्लस ए बराबर अय, चे प्लस अन बराबर चयन। आगे देखते हैं गे प्लस अन बराबर गायन। इसी तरह स्वर संधि समाप्त होती है। आगे देखते हैं व्यंजन संधि। उदाहरण के रूप में हमने लिखा सम प्लस गम बराबर संगम। तो यहां पर मैं का मेल जब गैसे हुआ तो वो अनुस्वर में बदल गया, यानी मैं का मेल जब गैसा हुआ तो वो अनुस्वर में बदल जाता है, यानी सम प्लस गम बराबर संगम। इसी तरह तय का मेल जब जैसे होता है तो वो आधे जय में बदल जाता है, तो सत प्लस जन बराबर सज्जन, उत प्लस लास बराबर उल्लास, यानी तय का मेल जब लय से हुआ तो वो आधे लय में बदल गया। इसी तरह आज प्लस अंत बराबर अजंत। आगे देखते हैं विसर्ग संधि। दु प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग। ये विसर्ग जो है हमारा, जब इसका मेल किसी स्वर से होता है तो ये रह में बदल जाता है। तो क्या हुआ, दो प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग। नि प्लस बल बराबर निर्बल। इसी तरह मनह प्लस हर बराबर मनोहर। चतु प्लस पाद बराबर चतुष्पाद। नि प्लस छल बराबर निश्चल। तो यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं